यह कहानी शुरू होती है 1920 के दशक में, जब पुरातत्वविदों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर खोजे। यह खोज भारत और विश्व के इतिहास में एक नई रोशनी लेकर आई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में सड़कों का ग्रिड पैटर्न और शानदार वास्तुकला देखने को मिली। यह सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी है। यह है महान स्नानागार, जो इस सभ्यता की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली को दर्शाता है। लोग यहाँ सामूहिक स्नान करते थे। सिंधु नदी के किनारे व्यापार। सिंधु नदी इस सभ्यता की जीवन रेखा थी। यह व्यापार और यातायात के लिए एक प्रमुख मार्ग थी। यहाँ के लोग खेती में निपुण थे। गेहूँ, जौ और कपास जैसी फसलें उगाई जाती थीं। हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में भी माहिर थे। यह उनके दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। हड़प्पा के घर पकी हुई ईंटों से बने होते थे। इनमें कुएं और स्नानघर की सुविधाएं भी मौजूद थीं। इस सभ्यता की सबसे खास बात इसकी नालियों का ग्रिड सिस्टम था, जो हर घर से जुड़ा हुआ था। यह है कांस्य की बनी नृत्य करती लड़की की मूर्ति, जो हड़प्पा सभ्यता की कलात्मक क्षमता को दर्शाती है। यह है पशुपति मोहर, जिस पर एक देवता और चारों ओर जानवरों की आकृतियां बनी हैं। इसे शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। शहर के केंद्र में एक जीवंत बाजार, जहां लोग अपने दैनिक ज़रूरतों का सामान खरीदते और बेचते थे। हड़प्पा सभ्यता में कपास उगाने और उसका व्यापार करने के प्रमाण मिले हैं। ये कपास से बने कपड़े दूर देशों तक भेजे जाते थे। लकड़ी के जहाज़ों पर सिंधु नदी के जरिए सामान मेसोपोटामिया और अन्य जगहों तक भेजा जाता था। हड़प्पा सभ्यता की लिपि अब तक एक रहस्य है। ये प्रतीकों और चित्रलिपि का एक अनोखा मिश्रण है। बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेलते थे। ये उनके जीवन की सरलता और खुशी को दिखाता है। हड़प्पा के कलाकार मिट्टी और पत्थरों से शानदार मूर्तियां और शिल्पकला बनाते थे। यह है मातृ देवी की मूर्ति, जो इस सभ्यता में उपजाऊ भूमि और जीवन की देवी मानी जाती थी। हड़प्पा शहर के बड़े प्रवेश द्वार, जो सुरक्षा और शान का प्रतीक थे। मेसोपोटामिया के व्यापारियों के साथ हड़प्पा के व्यापारियों के संपर्क का प्रमाण मिला है। सभ्यता के अंत समय में बाहरी आक्रमण और संघर्षों के संकेत मिले हैं। सिंधु नदी का प्रवाह बदलने और सूखने ने इस सभ्यता पर गहरा प्रभाव डाला। बाढ़ के कारण शहरों में तबाही मची, जिससे लोगों को पलायन करना पड़ा। धीरे धीरे शहर खंडहर में बदल गए। सभ्यता का वैभव समय के साथ खत्म हो गया। शहरों की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े किले और दीवारें बनाई गई थीं। हड़प्पा की व्यापारिक मोहरें, जिन पर जानवरों और प्रतीकों की आकृतियां उकेरी गई थीं। हड़प्पा समाज में महिलाएं घर और खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। कुएं हर घर का अभिन्न हिस्सा थे। लोग यहाँ से जल की ज़रूरतें पूरी करते थे। आज के शहरों की जल निकासी प्रणाली और ग्रिड पैटर्न का आधार हड़प्पा सभ्यता से प्रेरित है। आज हड़प्पा के खंडहर हमें हमारे प्राचीन गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारत और दुनिया की सबसे उन्नत प्राचीन सभ्यताओं में से एक। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है।